लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर लखनऊ से हमारे सहयोगी ने मंत्री तानिश आजाद से खास बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, पीडीए पीडीएम ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चर्चा में है, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नकली ब्रांड है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये जग जाहिर किया है कि दरअसल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये इनके लिए केवल और केवल वोट बैंक है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नाम पर पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को गुमराह किया, यह अपने आप में हमारा देश की जनता जानती है, हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज जानता है। और रही बात पीडीएम की, तो जो पिछड़ा, दलित, मुसलमान की बात करने के लिए कुछ और नए लोग जो आए, इनका मकसद क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी समझने की बात है, इसके पीछे का मकसद क्या है। क्या इसके पीछे इनका मकसद है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज की तरक्की? नहीं। क्या इसके पीछे इनका मकसद है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज की अच्छी शिक्षा? नहीं है। क्या इसके पीछे इनका मकसद है पिछड़े, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उनको तरक्की और तालीम और विकास से जोड़ना? नहीं। केवल और केवल इसके पीछे इनका मकसद अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करके सत्ता की कुर्सी पे कैसे बैठे, इसके जुगाड़ में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन आज हमारा पिछड़ा हो, हमारा दलित समाज हो, हम खासतौर पर हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हो, ये जानता है कि तमाम ये दल, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, ये केवल और केवल मुस्लिमों को गुमराह करने की नीयत के साथ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को विकास से पीछे ढकेलने की नीयत के साथ राजनीति कर रहे हैं। पिछड़े और दलित, इनका जो पीडीए, वो उसका फुल फॉर्म है पिछड़ों के साथ पाखंड, दलितों के साथ धोखा और अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार, ये इनका फुल फॉर्म है। देखिए, ये जो असली नकली का खेल बताकर ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, इन्होंने हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। अब नई तरीके के एक ये युद्ध लिया दिया कि असली कौन है, नकली कौन है। अब इसका सर्टिफिकेट कहां से कौन देगा? जिस तरीके से 14 का, 17 का, 19 का, 22 का हर चुनाव जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं विपक्षी आज इसी बात से परेशान है, इसीलिए ऐसी बातें करके समाज का जो है ध्यान वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है भ्रष्टाचार की, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है नौजवानों को विकास से पीछे ढकेलने की, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है किसानों को विकास से पीछे ढकेलने की। तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी के बारे में तो 2004 से लेकर 14 तक जो उनका शासनकाल था, जो गारंटी उन्होंने भ्रष्टाचार की दी, जो गारंटी उन्होंने आतंकवाद को पोषित करने के लिए दी, जो गारंटी उन्होंने देश को दंगों में ढकेलने की दी, उसके गारंटी के बारे में देश जानता है। जनता ने तो पहले ही समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना अविश्वास दिखा दिया था। अब उसके नेता ही उसके ऊपर अविश्वास जता रहे हैं। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी आज नेता विहीन भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं और ये नाम ये वापस नहीं हो रहे हैं। वो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का सिंबल लेके जो गया चुनाव लड़ने, वो ये देखता है कि यहाँ हार तो दूर की बात है, यहाँ तो जमानत जब्त होने की नौबत है, तो वो फिर घबरा के, हताश होकर अपना टिकट वापस कर देता है। तो ये थे हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है। बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट।